नमस्कार, मैं हूं अनुपम। इस वक्त के बुलेटिन के साथ सबसे पहले बड़ी खबर की बात कर रहे हैं। कौशांबी में समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य का विरोध हुआ है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। वीएचपी ने काफिले का घेराव कर दिखाया काला झंडा। पुलिस फोर्स ने बमुश्किल काफिले को आगे रवाना किया है। बौद्ध सम्मेलन में शामिल होने पहुंचे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। करण चौराहे के पास वीएचपी ने पेनावा कर विरोध प्रदर्शन किया है। बड़ी खबर, एसपी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य का विरोध हुआ। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं कौशांबी से। कौशांबी में वीएचपी ने काफिले का घेराव कर काले झंडे दिखाए हैं। कौशांबी में एसपी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य का विरोध हुआ है। और धारा सिंह हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। धारा सिंह, कब की यह घटना है और क्या निकलकर अब तक सामने आया है? बता दें कि एसपी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य आज कौशांबी जिले में बौद्ध सम्मेलन में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। जैसे ही वह करण चौराहे पर उनका काफिला पहुंचता है तो वहां हिंदूवादी संगठन के लोग काफिले के सामने आ जाते हैं। इस दौरान वहां पर स्वामी प्रसाद मौर्य मुर्दाबाद के नारे लगते हैं, विरोध प्रदर्शन किया जाता है, उन्हें काला झंडा दिखाया जाता है। खबर यहाँ तक निकल के सामने आ रही है कि पुलिस की सुरक्षा में उनसे काफिले पे हमले करने की भी कोशिश की गई, जिसके कुछ तस्वीरें भी अब वायरल हो रही है। तो बहरहाल इस मामले में पुलिस ने उनको सुरक्षा को लेकर के बेहद अलर्ट हो गई है। फिलहाल उनको साकुशल उनके कार्यस्थल तक पहुंचाया गया है, जहां मंझनपुर मुख्यालय में वह बौद्ध सम्मेलन में पहुंच चुके हैं। हालांकि इस दौरान हिंदूवादी संगठन में बेहद आक्रोश की जिस तरह से लगातार रामचरितमानस व हिंदू संगठनों को लेकर खासतौर पर स्वामी प्रसाद मौर्य की ओर से लगातार निशाना साधा जा रहा था। देवी देवताओं पे कहीं न कहीं अपमानजनक टिप्पणी की जा रही थी। तो इस बात को लेकर कौशांबी में हिंदूवादी संगठनों में बहुत ज्यादा कड़ी नाराजगी है, जिसको लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। बिल्कुल दारा सिंह, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। झारखंड के देवघर में राहुल गांधी के सामने मोदी मोदी के नारे लगे। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान देवघर में बाबा बैद्यनाथ के दर्शन करने पहुंचे थे राहुल गांधी। और राहुल गांधी ने बाबा बैद्यनाथ धाम में पूजा की, लेकिन जब वो मंदिर से बाहर निकले तो मोदी मोदी के नारे लगे। इस दौरान लोगों ने हर हर महादेव के भी नारे लगाए। और ये दो तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरीके से झारखंड के देवघर में मोदी मोदी के नारे लगे। राहुल के सामने ये नारे वहां पर लगे। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान झारखंड के देवघर में बाबा बैजनाथ धाम में राहुल गांधी की पूजा अर्चना करने पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने हमला बोला है। मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि राहुल गांधी न घर के हैं और न घाट के, क्योंकि राहुल गांधी ने पहले अपने आप को सेकुलरिज्म का सियासी सुरमा साबित करने की कोशिश की। उन्होंने रूम में टोपी और रोड पर तिलक की नौटंकी की। राहुल गांधी ऐसा कर भाजपा की कार्बन कॉपी बनने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी को जनता पहचान चुकी है और अब वो न घर के रहेंगे और न घाट के रहेंगे। कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में क्या अखिलेश यादव शामिल होंगे? पत्रकारों ने जब अखिलेश यादव से सवाल किया तो एसपी अध्यक्ष ने कहा कि कई बड़े आयोजन में निमंत्रण नहीं मिलता, हम क्या करें। आप भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगे? देखिए, मुश्किल तो यह है कि कई बड़े आयोजन होते हैं, बड़े कार्यक्रम होते हैं, हम लोगों को निमंत्रण ही नहीं मिलता, तो अपने आप क्या मांगे हम निमंत्रण। गोरखपुर में रोजगार मेले में 40,000 से ज्यादा युवाओं को नौकरी मिली है। सीएम योगी ने नियुक्ति पत्र बांटा। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन लोगों को रोजगार नहीं मिला है वो निराश न हो, उनको भी रोजगार मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश के युवाओं की विदेशों में भी डिमांड है। इजराइल 1200 लोगों के चयन के लिए आई थी, लेकिन 5000 युवाओं का चयन किया। सीएम योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में हर क्षेत्र में तेज गति से विकास हो रहा है। बहुत जल्द
उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था देश में नंबर 1 होगी। इंडिया प्राइवेट लिमिटेड गोरखपुर में कारपेंटर के पद पर 2,16,000 सालाना पैकेज की नौकरी प्राप्त करने वाले राम कृपाल जी। नेक्स्ट, कृपा शंकर जी चौरी चौरा से सेवा मित्र पोर्टल पर पंजीकरण। छठी से लेकर छठी अर्थव्यवस्था से उभर करके बीमारू राज्य की श्रेणी से उभर करके आज देश की नंबर 2 की अर्थव्यवस्था बन चुका है और अगले 5 साल का लक्ष्य को देश की अग्रणी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करना है। इसमें आप सभी युवाओं की बड़ी भूमिका होती है और मैं इसीलिए सभी इंस्टीट्यूशन से कहूंगा, प्रदेश भर के जितने भी हमारे ITI हैं, पॉलिटेक्निक हैं, इंजीनियरिंग कॉलेजेज हैं, विश्वविद्यालय हैं या महाविद्यालय हैं, वे युवाओं की स्किल मैपिंग भी करें। देखें युवा में क्या क्षमता है, क्या कर गुजरने की उसकी आगे की प्रवृत्ति है, कैसे वो आगे काम कर सकता है, कैसे उसको गाइड किया जा सकता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति इस दिशा में आपके लिए मंच का काम करेगी, एक नया प्लेटफॉर्म का काम करेगी, क्योंकि इसमें परंपरागत पाठ्यक्रम के साथ साथ आपको किसी एक ऐसे पाठ्यक्रम को जब आप अपने महाविद्यालय से, अपने कॉलेज से या अपने किसी भी संस्थान से बाहर निकलेंगे तब आपको किसी के पास हाथ फैलाने की, बल्कि आप जब जाएंगे तब आपके पास अपनी जॉब होगी या अपने पैरों पर खड़ा होने की सामर्थ्य होगी। कुशल और योग्य युवाओं की आवश्यकता है अलग अलग फील्ड में। तो मैंने तब व्यवसायिक और कौशल विकास विभाग से कहा, मैंने कहा ये काम करो कि उन सभी संबंधित एम्बेसी से संपर्क करो और विभाग ने इजराइल से, रूस से, जर्मनी के साथ और अन्य देशों के साथ संवाद स्थापित किया। जब उनसे संपर्क हुआ, संवाद हुआ, यद्यपि इजराइल की टीम जब आई तो पहले, क्योंकि यूपी के अंदर तो पहली बार इस प्रकार की टीमें आ रही थी, उनका अनुभव पहले बहुत अच्छा नहीं था। अन्य जगहों पर यूपी में जब आए, यूपी के नौजवानों के पोटेंशियल को और उनकी प्रतिभा को उन्होंने देखा। आए तो थे वहां के 1200 लोगों का चयन करेंगे, 5000 से अधिक युवाओं का चयन करके लेके गए। इस्राइल में रहने की व्यवस्था फ्री, खाने की फ्री और लगभग 1.5 लाख रुपए महीना उनको अतिरिक्त वे लोग देते हैं। अब आप सोचिए, अगर कोई नौजवान ITI करके या कोई स्किल डेवलपमेंट से संबंधित कोर्स को करके 1.5 लाख रुपए महीना बैठे बैठे कमा ले तो क्या बुरा है क्या? 50,000 रुपए चलो उसका मान लें, उसका अपना स्वयं का खर्चा, 1 लाख रुपए तब भी बचेगा ना उसके परिवार के लिए। घर में खुशहाली आएगी ना, और केवल उसके घर में नहीं खुशहाली आएगी, पूरे गांव में आएगी, पूरे प्रदेश में खुशहाली आएगी, पूरे देश में खुशहाली का कारण। जो नौजवान आए हैं किन्हीं कारणों से उनको कोई प्लेसमेंट नहीं मिल पा रहा है, वे तैयारी करें, उनके लिए भी उस प्रकार के रोजगार के सृजन होंगे। हर हाथ को काम, ये ही है आज उत्तर प्रदेश का एक संदेश, और उसी संदेश के साथ हम सब आगे बढ़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश नए भारत का ये नया उत्तर प्रदेश है। हर एक क्षेत्र में आज सफलता की नित्य नए प्रतिमान स्थापित कर रहा है, नए मॉडल दिए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी असम के दौरे पर हैं। अपने गुवाहाटी दौरे के दौरान बोलते हुए पीएम मोदी ने कहा कि अयोध्या में हुए रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के 12 दिनों में 24 लाख श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं। अयोध्या धाम में प्राण प्रतिष्ठा को अभी कुछ ही दिन हुए हैं। 12 दिन में ही अयोध्या में
24 लाख से ज्यादा लोग दर्शन कर चुके हैं। मां कामाख्या दिव्य लोक बनने के बाद यहां भी हम ऐसा ही दृश्य देखने वाले हैं। साथियों, जब तीर्थ यात्री आते हैं, श्रद्धालु आते हैं, तब गरीब से गरीब भी कमाता है। रिक्शे वाले हो, टैक्सी वाले हो, होटल वाले हो, रेहड़ी पटरी वाले हो, सभी की आमदनी बढ़ती है। इसलिए इस वर्ष के बजट में भी हमने पर्यटन पर बहुत बल दिया है। देहरादून से बड़ी खबर आ रही है। आज शाम फिर आगामी कैबिनेट की बैठक होगी। मीटिंग में आज ही यूसीसी पर मोहर लगाएगी कैबिनेट। तकनीकी पेच के चलते आज ही बुलाई गई मीटिंग। पहले 6 फरवरी को होनी थी कैबिनेट की मीटिंग, 5 को जारी होगी। कार्य मंत्रणा समिति की मीटिंग बिना कैबिनेट में पास के कार्य मंत्रणा में नहीं किया जा सकता शामिल। आज बिल के मंजूरी मिलने के बाद 6 फरवरी को विधानसभा में यूसीसी बिल पेश होगा। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में उत्तराखंड परिवहन निगम के मृतक आश्रितों और सहायक लेखाकारों को नियुक्ति पत्र दिया। इस दौरान लोगों को संबोधित करते हुए सीएम धामी ने कहा कि सरकार लगातार युवाओं को मौका दे रही है और नौकरी दे रही है और भर्तियों के लिए पारदर्शी तरीके अपनाए जा रहे हैं। हमने नकल विरोधी कानून में इतने कड़े प्रावधान किए हैं कि आप कोई भी नकल माफिया हमारे भाइयों से, बहनों से, हमारे प्रतिभागियों से अब किसी प्रकार का खिलवाड़ नहीं कर सकता है। और इसमें हमने आजीवन जो कारावास है उस तक का भी प्रावधान किया है। सभी जो परीक्षाएं हैं वो अब पारदर्शी तरीके से संपन्न हो रही हैं और इसका नतीजा है कि इस वर्ष अभी तक हम 6000 से भी अधिक जो चयन हुए अभ्यर्थी हैं, हमारे भाई बहन हैं, उनको अभी यहीं पर जहां आप लोग बैठे हैं उसका गवाह यही मुख्य सेवक सदन बना है। लगातार यहां पर नियुक्ति पत्र दे रहे हैं। कई अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र मिले हैं, नर्सिंग अधिकारियों को, अन्य विभाग के कर्मचारियों, अधिकारियों को यहाँ नियुक्ति पत्र सौंपे जा चुके हैं। मैं आज इस अवसर पर आप सभी लोगों को ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि हम हर वर्ग के कल्याण के लिए, हर वर्ग के उत्थान के लिए, उनकी उन्नति के लिए पूरी तरह से संकल्पबद्ध हैं और हमारी प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कुशीनगर पहुंचे हैं। सीएम योगी एक निजी कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। ये तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ निजी कार्यक्रम में कुशीनगर पहुंचे हैं। वो तस्वीरें हम आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। बच्चों को दुलारते हुए मुख्यमंत्री यहां पर आप देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कुशीनगर पहुंचे हैं। एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए कुशीनगर पहुंचे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी हुई बड़ी खबर आ रही है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को उत्तर प्रदेश से राज्यसभा भेजा जा सकता है। बता दें कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हिमाचल प्रदेश से राज्यसभा के सदस्य हैं। उनका कार्यकाल जल्द ही खत्म होने जा रहा है। ऐसे में हिमाचल प्रदेश में केवल एक सीट पर राज्यसभा का चुनाव होना है। हिमाचल में संख्या बल के अगर आधार पर देखा जाए तो कांग्रेस के विधायकों की संख्या ज्यादा है। यही वजह है कि बीजेपी जेपी नड्डा को उत्तर प्रदेश से राज्यसभा का उम्मीदवार बनाकर सवर्णों को साधने का संदेश देने की कोशिश करेगी। तो उत्तर प्रदेश से राज्यसभा भेजे जा सकते हैं। बीजेपी में उत्तर प्रदेश से इन नामों की चर्चा है। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के नाम की चर्चा है। मुख्तार अब्बास नकवी का नाम भी संभव है। सुधांशु त्रिवेदी को रिपीट किया जा सकता है।
ब्रिज बहादुर, बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष दिनेश चंद्र शर्मा, बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष रामचंद्र कन्नौजिया, प्रदेश अध्यक्ष एससी मोर्चा नीलम सोनकर, प्रदेश उपाध्यक्ष बीजेपी कवि कुमार विश्वास का नाम भी चर्चा में है। कौशांबी में समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य का विरोध हुआ है। वीएचपी ने काफिले का घेराव कर काले झंडे दिखाए हैं। पुलिस फोर्स ने बमुश्किल काफिले को आगे के लिए रवाना किया है। ये तस्वीरें हमारे पास आई हैं जो हम आपकी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। बौद्ध सम्मेलन में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। करण चौराहे के पास वीएचपी ने विरोध प्रदर्शन किया। तो ये तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। वीएचपी ने स्वामी को काला झंडा दिखाया है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। कौशांबी से समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य का वहां पर विरोध हुआ है। ये दो तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। कौशांबी के करण चौराहे पर यह विरोध किया गया। एसपी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य का विरोध किया गया। रुक रहे हैं यहां पर एक ब्रेक के लिए।